पहाड़ों पर लगातार होती बारिश से गंगा नदी का जल स्तर बढ़ता ही जा रहा है। दिन पर दिन बढ़ते गंगा के जल स्तर ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। वाराणसी में बढ़ते जल स्तर से गंगा का पानी अब घाटों तक ही सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आसपास की गलियों तक आने लगा है। गंगा के इस रौद्र रूप के कारण दैनिक आरती छतों पर होने लगी है। शवों को गलियों में जलाया जा रहा है। वहीं घाटों के आसपास के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अब मजबूरी में पलायन करना पड़ रहा है। वहीं अब गंगा का जल स्तर तेजी से बढ़ते हुए चेतावनी बिंदु को पार कर चुका है। हालांकि अभी तक खतरे के निशान से 1.5 मीटर दूर है, मगर अगर जल स्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो बहुत जल्द ही खतरे के निशान को भी पार कर जाएगा। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा का जल स्तर 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। इस पर वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा कि वाराणसी में गंगा नदी का जल स्तर चेतावनी बिंदु पर 70.26 मीटर होता है। वर्तमान समय में गंगा का जल स्तर वाराणसी में आज सुबह 70.36 मीटर है। इस तरह चेतावनी बिंदु से 0.1 मीटर ऊपर गंगा आ चुकी है। इस कारण से शहर का जो लो लाइन एरिया है वहाँ पानी भरा हुआ है। इसमें कोनिया सराया का एरिया है। करीब 200 परिवार विस्थापित होकर अलग अलग सरकारी भवनों में चले गए हैं। उनके लिए राशन किट का वितरण किया गया है। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि बाढ़ को लेकर पिछले कुछ दिनों से तैयारियां चल रही हैं। हमारे गोताखोर और नाविक पूरी तरह से तैयार हैं। लोगों को कहीं कोई दिक्कत आएगी तो उससे पहले ही उन तक प्रशासनिक मदद पहुंच जाएगी। जिलाधिकारी ने बताया कि स्थिति को देखते हुए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। साथ ही अधिकारियों का नंबर भी जारी कर दिया गया है। गंगा नदी का जो जलस्तर वाराणसी में है वो डेंजर लेवल पे चेतावनी बिंदु पर 70.26 मीटर होता है। अब वर्तमान में आज सुबह की स्थिति के अनुसार 70.36 मीटर पे वो बह रहा है। तो 0.1 जो मीटर है वो चेतावनी बिंदु से गंगा ऊपर आ चुकी है। इस कारण से हमारे शहर के 3-4 एरिया में जो लो लाइंग एरिया हैं वहाँ पे पानी भरा है। इसमें कोनिया सरैया का एरिया है। लगभग 200 परिवार डिस्प्लेस होके अलग अलग सरकारी बिल्डिंगों में ठहराए गए हैं। उनको राशन किट आदि का वितरण किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि लोकल बारिश ना होने की वजह से कोई इमीडिएट प्रॉब्लम शहर में नहीं है, परंतु जो बाढ़ की तैयारियां थी वो पिछले 5-4 दिन से एक्टिवेट कर दी गई थी। बाढ़ चौकियां ग्रामों में भी स्थापित कर दी गई हैं। ढाब का जो क्षेत्र है चौबेपुर की तरफ, वहाँ भी बाढ़ चौकियां एक्टिवेट कर दी गई हैं। हमारे नाविक और हमारे गोताखोर भी तैयार हैं। अगर नावों की आवश्यकता होगी तो नाव भी लगाई जाएंगी, परंतु कोई ऐसे आवागमन के लिए फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है। इसी तरह जल पुलिस और एनडीआरएफ भी तैयार हैं। जो भी सुविधाएं आवश्यक होंगी वो जनता को उपलब्ध कराई जाएंगी। हम लोग भी आज पूरा निरीक्षण कर रहे हैं। आगे भी जो एरिया हैं जहाँ पे लो लाइंग एरियाज़ होंगे उनको हम चेतावनी दे रहे हैं ताकि वो सुरक्षित जगहों पर निकल के आ जाएँ। और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आएगी पब्लिक के साथ तो बाकायदा प्रशासनिक मदद उनको समय से पहले उपलब्ध कराई जाएगी। हेल्पलाइन नंबर उसके लिए जारी है, अधिकारियों के नंबर जारी हैं। आज तहसील दिवस होने की वजह से तहसील दिवस 2 बजे के उपरांत सारे के सारे लोग फील्ड में उपस्थित रहेंगे। पिछले 2-3 दिन से लगातार सारे तहसील के लोगों की गश्त चल रही हैं। 3-4 दिन पहले हमने भी स्टॉक टेकिंग की थी, सबको फील्ड में भेजा था। और बाकायदा केवल राजस्व विभाग भी उसमें शामिल नहीं है, उसमें नगर निगम, पुलिस, सिंचाई विभाग या अन्य जितने भी विभागों की आवश्यकता होती है वो सारे लोग हैं। सेक्टर जोनल व्यवस्थाएं भी लागू की गई हैं, अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता होगी तो लोगों को रिलीफ दिया जाएगा। एनडीआरएफ बिल्कुल सतर्क है और एनडीआरएफ पिछले 2-3 दिन से ही हमारे पत्र के बाद सक्रिय है। अभी तो फिलहाल गंगा नदी के आसपास पेट्रोलिंग कर रहे हैं। वरुणा पे जहां ज़रूरत होगी वहां उनको बुलाया जाएगा। बेसिकली एनडीआरएफ के माध्यम से रेस्क्यू कराया जाता है। रेस्क्यू की ऐसी कोई स्थिति कहीं सामने नहीं आई है। जैसा कि मैंने बताया कि लोकल बारिश ना होने की वजह से लोग अपना सामान लेके आराम से दूसरी जगह जाने की स्थिति में हैं। जो वाटर लेवल बढ़ा है वो भी पिछले 4-5 दिन में धीरे धीरे बढ़ा है। अचानक से एक ही दिन में ये लेवल नहीं बढ़ा है। तो लोगों के सक्रिय जानकारी में है और लोग अपनी मदद करने में फिलहाल कोई दुविधा महसूस नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं रेस्क्यू की आवश्यकता होगी तो एनडीआरएफ का प्रयोग किया जाएगा। वो अपनी बोट के साथ बाकायदा मुस्तैद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कोनिया के बाढ़ग्रस्त इलाकों में दौरा किया। नीलकंठ तिवारी ने एनडीआरएफ टीम के साथ बाढ़ग्रस्त इलाकों का अवलोकन किया। उन्होंने इन क्षेत्रों में राहत सामग्री उपलब्ध कराने और अन्य जरूरी सहायता मुहैया कराने के लिए निर्देश दिए। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।